नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज चर्चा करेंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा कैसे हमारे जीवन में खेल कर जाता है और हमें बुझैबे नहीं करता, हमें पता ही नहीं चलता है और खेल कर जाता है चंद्रमा, कभी गोचर से तो कभी दशा से। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट, और इस प्लैनेट, इस ग्रह की महत्ता को हर कोई नेग्लेक्ट कर देता है। बस ये सोचता है कि चंद्रमा से राशि पता चल गई, चंद्र राशि ये है, और फिर आगे बढ़ जाता है। शनि राहु पर आंख गड़ा देता है और शनि राहु के दम पर, मंगल के दम पर मूंगा, नीलम, गोमेद आदि बेचकर अपने आप को इतश्री करवा लेता है, पल्ला झाड़ लेता। काम बना, क्या बोलते हैं, अपना काम बनता, क्या लिख दीजिएगा, अपना काम बनता ... क्वेश्चन मार्क। अगली लाइन आप लोग की जिम्मे, आप लोग अगली लाइन जरूर पूरी करिएगा। तो भैया, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के विषय में। गहराई देखिएगा और उछल के ताली बजाइएगा अगर आपकी बात, मेरी बात आपके दिमाग में घुसती है, समझ में आती है। ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए तहलका लेके आता हूं, और किताबी ज्ञान नहीं, खा के डकार मारते हुए नकलचियों की बात नहीं, अपनी बात, शोध की बात। एक कार्यक्रम का नाम हो सकता है, अपनी बात, शोध की बात। तो चंद्रमा जब गोचर में, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी चीज बताने जा रहा हूं, सूत्र है ये, और अगर आपने समझ लिया और आप ज्योतिष विद्या में हैं तो आप आज बहुत कुछ फलित बताने में सक्षम हो जाएंगे। ये निचोड़ दे रहा हूं बहुत गहरी। चंद्रमा जब गोचर में खेलता कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इस विषय पर आ रहा हूं कि चंद्रमा कैसे हमारे जीवन से खेलता है। चंद्रमा जब गोचर में हमारी कुंडली के छठे के स्वामी के नक्षत्र में घुसता है, छठे के स्वामी के नक्षत्र में घुसता है, या षष्ठस्थ छठे में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में घुसता है, तो ऐसी स्थिति में आपको भयानक नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्या बोला? करना पड़ सकता है नहीं, करना पड़ता है, मतलब ये होता ही होता है। अगर उस दौरान आपने कोई निर्णय लिया तो भाइयों बहनों 101% आपका वह निर्णय गड़बड़ाएगा, आपका वह निर्णय आपको धोखा देगा। तो छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में, मान लीजिए छठे भाव का स्वामी आपका सूर्य हुआ, आपका छठे भाव का स्वामी सूर्य कृतिका नक्षत्र का स्वामी है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी आज तमाम नक्षत्रों से संबंध रखने वाले ग्रहों का भी प्रभाव आपके जीवन में तब बढ़ जाता है जब गोचर से चंद्रमा टहलते हुए वहां पर प्रवेश करता है। फिर आते हैं 12वें भाव में। हम कब कब नुकसान उठाते हैं? 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में भी चंद्रमा अगर घुसा तो भी आपको पटकेगा, बचेंगे नहीं आप। उस दरमियान भी अगर आपने कोई निर्णय लिया, चाहे किसी से दोस्ती का निर्णय हो, कहीं पर निवेश का निर्णय हो, कोई सब्जेक्ट चुनने का निर्णय हो, कोई फॉर्म भरने का निर्णय हो, ऐसी स्थिति में अगर आपने निर्णय लिया तो यह आपके लिए घाटे का सौदा होगा, घातक होगा। और फिर आता है तृतीय भाव, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर बैठा ग्रह
या इस भाव के स्वामी ग्रह के नक्षत्र में, जैसे मेरा मकर लग्न है और तृतीय भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति, तो जब जब चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में आएगा मेरे लिए घातक रहेगा। जब जब चंद्रमा बुध के, मेरा मकर लग्न से बुध छठे का स्वामी होता है, मैंने बहुत नोटिस किया है। जब जब बुध के नक्षत्र में चंद्रमा आता है मानसिक परेशानी देता है, आर्थिक परेशानी देता, कहीं ना कहीं से हमको उद्विग्न करता है, मूड स्विंग करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, कोई कुछ बोल देगा, बक देगा, गुस्सा करेंगे, गरिया बैठेंगे, पेल देंगे, मार देंगे, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ये खेल चंद्रमा खेलता है। अब क्यों ऐसे हो जाता है, अब इस पे आइए बता देता हूं। चंद्रमा ही हमारे मस्तिष्क और विचार का जनक है और चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह से नियंत्रण में आता है और वो है सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है। जब आत्मा जागृत होती है तो मन पर नियंत्रण स्वतः आ जाता है। ये एक बहुत गहरी बात है, ये एक समझने वाली बात है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ज्योतिष विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। यह एक किताब में सीमित विज्ञान नहीं है, ये एक मास्टर के, एक टीचर के 40 मिनट के क्लास का विज्ञान नहीं है। यह अतीन्द्रिय विज्ञान है, यह दिव्य ज्ञान है, यह ईश्वरीय कृपा है, ये प्राकृतिक कृपा है। जब तक उसकी मनसा नहीं होगी, जब तक आपका भाव पवित्र नहीं होगा, तब तक आप ज्योतिष में शून्य हैं, शून्य हैं, शून्य हैं। आप व्यापारी हैं, आप ज्योतिषी नहीं हैं। कुंडली दिखाने जाइए तो देख लीजिए, ज्योतिषी महाराज के चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो मत लीजिएगा उनसे कुछ कंसल्टेंसी, पेलवा देंगे, नकारा होगा ससुरा। पेलो उसको जूता लेकर के, क्योंकि वो लंपट होगा, वो लुटेरा होगा, वो व्यापारी होगा। चंद्रमा शुभ होना यह किसी भी ज्योतिषी के विवेक के लिए अनिवार्य होता है। जब तक चंद्र पर शुभ ग्रहों की, सौम्य ग्रहों की शुद्ध दृष्टि ना हो, वो आपको लूटेगा। उसके अंदर भाव की पवित्रता नहीं रहेगी, उसकी सोच और विचारों में कहीं ना कहीं कलुषता रहेगी और आपके लिए आपका हित नहीं चाहेगा। स्वहित, स्व अर्थ, बस वही सब कुछ है, स्वार्थ और स्वहित। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा आए, छठे के स्वामी के गोचर में नक्षत्र में पहुंचे, 12वें के स्वामी के गोचर के नक्षत्र में पहुंचे, तृतीय के स्वामी के गोचर के नक्षत्र में पहुंचे, नक्षत्रीय गोचर में पहुंचे, तो आप इस दरमियान कोई बड़े निर्णय ना लें। इस दरमियान अपने आप को शांत रखें, संयत रखें और जितना हो सके इस दरमियान आप एकांतवास अवश्य करें, जिससे आपके साथ चंद्रमा खेल ना पाए। इसमें महादशा, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर, प्राण दशा आदि का भी अर्थ निकलता है, लेकिन वो एक अलग विषय होता है, उस पर कभी फिर प्रकाश डालेंगे। और बहुत जल्द हम ज्योतिष के क्लास भी लेने वाले हैं, इंतज़ार करिएगा। वो दिन, वो समय, वो स्थान जल्दी आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।